ये आइकॉनिक गेम हमने अपनी लाइफ में कभी ना कभी खेला है। इसका नाम है सुपर मारियो ब्रोस 3। मेरा फेवरेट गेम रहा है। इसकी बात मैं इस वीडियो में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो ये पौधा आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं फायर पिराना। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है अग्निमथ, जो कहीं ना कहीं फायर पिराना से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। अब नाम राशि तो दोनों की एक सी ही है। आगे हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट पौधे की जिसका नाम है अग्निमंथ। अग्निमंथ की फैमिली है वर्बिनेसिए फैमिली। इसका लैटिन नेम है प्रेमना इंटीग्रीफोलिया लाइन। प्रेमना इंटीग्रीफोलिया लाइन, इसमें लाइन जो है ये साइंटिस्ट का नेम है जिसकी बात हम बाद में करेंगे। इसके मतलब को अगर हम समझें तो प्रेमना का मतलब है स्टेम्प और इंटीग्रीफोलिया का मतलब है होल लीफ। मतलब निकल के आता है एक ऐसा तना जिसमें ज़्यादातर पत्तियां ही हैं। लाइन दर्शाता है कार्लस लीनियस को, जो कि एक बहुत फेमस बॉटनिस्ट रहे हैं। इनके बारे में नीचे लिखा हुआ है, आप वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। अगर हम इसके बाकी नामों की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है अरुणी, अग्निमंथ, जय, जयमती, विजयंतिका, घनिकरिका, वाताग्नि, नदीय, श्रीपर्णी। पहले दो नाम अरुणी व अग्निमंथ सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। अरुणी व अग्निमंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्टिमुलेट करते हैं फायर को। डाइजेस्टिव फायर यानी कि जो हमारी आंतरिक अग्नि है, वह भौतिक जगत में जो हम आग देखते हैं दोनों को ही यह उत्पन्न करता है। यानी कि अगर हम इसका सेवन करेंगे तो ये हमारी आंतरिक अग्नि को बढ़ाएगा, हमारी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाएगा, जठर अग्नि को बढ़ाएगा। और अगर हम इसकी लकड़ी से आग जलाएंगे तो हमें बाकी लकड़ियों के मुकाबले थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी। जय व जयमती इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारे डिजीज़ पर विजय प्राप्त कर लेता है। लिखा भी है कंट्रोल्स मैनी डिजीज़। विजयंती का इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसकी इन्फ्लोरेसेंस है वो बैनर इन्फ्लोरेसेंस है। जब हम इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो हम इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे। घनीकरिका इसलिए कहते हैं क्योंकि देखने में लगता है कि पौधा बहुत ही ज़्यादा क्राउडी है, पत्ते बहुत ज़्यादा हैं इसलिए। वाताग्नि, वाताग्नि इसलिए कहते हैं क्योंकि वातज विकार जो हैं उनमें इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग है। नदीय, नदीय इसलिए कहते हैं जिस तरह भारत में रहने वाला भारतीय उसी तरह नदी के किनारे रहने वाला नदीय, तो इसके पौधे नदी के किनारे पाए जाते हैं। श्रीपर्णी, श्रीपर्णी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसके पत्ते हैं वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो श्री से मतलब हुआ खूबसूरत और पर्णी से मतलब हुआ इसके पत्ते। बात करने वाले हैं हम इसके हैबिटेट की। अगर हम भारत के नक्शे में देखेंगे तो लगभग लगभग ये पूरे ही भारत में पाया जाता है, परंतु मेनली कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसे मुख्य राज्य हैं जहाँ पे ये सामान्य तौर से ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उनमें से सबसे पहला जो राज्य है वह है राजस्थान। राजस्थान से अगर आप नीचे देखें तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में भी इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा है। मध्य प्रदेश के बाद बिहार, बिहार में यह पाया जाता है। बिहार के ही साथ में सटा हुआ है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में ये मिलेगा। उसके बाद जितना भी आपका साउथ के जितने भी फॉरेस्ट हैं और साथ ही साथ अंडमान निकोबार आइसलैंड, यहाँ पे भी यह अच्छी मात्रा में पाया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है इसकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला डायग्राम अगर हम देखें तो ये एक सीधा तना नहीं है, एक मीडियम हाइट का तना है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं। तो या तो आप इसको स्मॉल ट्री कह लीजिए जो कि 7 मीटर हाइट का है, या आप इसको लार्ज श्रब कह लीजिए जिसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं। अगला डायग्राम अगर हम देखें तो लीव्स हैं। लीव्स जो है ये अपोजिट अरेंज हैं एक दूसरे से। लीव्स की अगर हम शेप देखें तो ऑब्लॉन्ग शेप है और इलिप्टिकल शेप है लीव्स की। डायग्राम को आप ध्यान से देखिए वीडियो पॉज करके। लीव जो है वो दोनों साइड से डार्क है। कई सारी लीव ऐसी होती हैं एक साइड से डार्क होती हैं, एक साइड से लाइट होती हैं। पिटियोल, पिटियोल जो है जो 0.5 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। पिटियोल का मतलब वो हिस्सा जिससे लीफ पेड़ के तने के साथ जुड़ी हुई होती है, यानी स्टेम के साथ जुड़ी हुई होती है।
मॉर्फोलॉजी में आगे इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर्स की बात करेंगे। इसकी जो इन्फ्लोरेसेंस है, आयुर्वेदिक वर्ड यूज़ किया है घनिकर्णिका, जिसका मतलब है बैनर इन्फ्लोरेसेंस। इसकी इन्फ्लोरेसेंस कोरियोम्बस इन्फ्लोरेसेंस है। टर्मिनल कोरियोम्बस इन्फ्लोरेसेंस इसमें पाई जाती है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मैसी बंच है इसका एक इन्फ्लोरेसेंस का। इसके फ्लावर्स का एक यूनिक फीचर है, बहुत ही अनप्लेजेंट अरोमा यानी एक अनप्लेजेंट स्मेल होती है इसके फ्लावर की। फ्लावर के जो पार्ट्स हैं इसमें होता है कैलेक्स, कोरोला, स्टेमन, स्टाइल और ओवरी। ये 5 पार्ट प्लांट के फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। स्क्रीन पे हम 4 फोटोज लाएंगे। 3 फोटोज जो है वो फ्रूट की है और 1 फोटो सीड की है। जो इसका फ्रूट है वो ड्रूप फ्रूट है, यानी कि जैसा आम होता है, सबसे बाहर स्किन, उसके बाद फ्लैश और उसके बाद सीड सबसे अंदर। जो इसका फ्रूट होता है जब वो पका नहीं होता तो वो ग्रीन कलर का होता है और पकने के बाद वो ब्लैक कलर का दिखाई देता है। फ्रूट की जो शेप है वो घड़े के जैसी होती है, यानी गोल और दोनों साइडों से थोड़ा सा फ्लैट, जैसा कि हमारा टमाटर होता है। जो इसका सीड है वो ओब्लॉन्ग शेप का होता है, जैसे पानी की बूंद होती है वैसा ही इसका सीड होता है। अब हम आधा वीडियो कवर कर चुके हैं, तो इसके बाद हम बस इसका आयुर्वेदिक एक्सपेक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है इसका गण। आचार्य चरक ने इसको शोथहर, शीत प्रशमन व अनुवासनो पग गण में लिया है। आचार्य सुश्रुत ने दशमूल, बृहत पंचमूल, वृत्रवर आदि गण व वरुणादि गण में इसको लिया है। अगला है इसके गुण। इसके गुणों में रस, गुण, वीर्य, विपाक व दोष कर्म की हम बात करेंगे। इसका रस है तिक्त, कटु, कषाय व मधुर। इसका गुण है रूक्ष व लघु। वीर्य है इसका उष्ण, विपाक है इसका कटु व दोष कर्म इसका है कफ, वात, शामक। इसके बाद बात होगी कर्म की। इसके कर्म जो हैं, पहले 3 कर्म है शोथहर, वेदना स्थापन, नाड़ी शामक। आगे हैं 2 कफघ्न और काशहर। उसके बाद दीपन, पाचन, अनुलोमन तीनों एक साथ है। हृदयोत्तेजक, रक्त शोधक, त्वक दोषहर तीनों एक साथ है। ज्वरहर, बल्य व रसायन, यह अंतिम 2 हैं। आगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है प्रयोग। बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। हम इसको कई सारी व्याधियों में प्रयोग करते हैं। मुख्य व्याधि कुछ इस प्रकार हैं: पांडु यानी कि अनीमिया, वासामेह, यह एक प्रकार का प्रमेह यानी डायबिटीज़ है, शीत पीत यानी कि जो रैशेज हो जाते हैं लोगों को, उदर यानी उदर रोग, कोट यानी कि जो सड़न हो जाता है, और शौथल्य यानी कि ओबेसिटी में। तो इसके क्वाथ का हम प्रयोग करते हैं प्रमेह में, वासामेह में, और शिलाजतु के साथ अग्निमंथ का स्वरस दिया जाता है मोटापा कम करने के लिए, ओबेसिटी कम करने के लिए। अग्निमंथ की हमारी बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स पे क्या अप्रोच है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला आता है नर्वस सिस्टम। इसका एक नाम वातघ्न है। वातज व्याधियों में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अग्निमंथ को न्यूरल्जिया में प्रयोग किया जाता है। न्यूरल्जिया मीन्स पेन कॉज्ड बाय डैमेज नर्व। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है शियाटिका। जो शियाटिक नर्व में पेन होता है उसको शियाटिका कहते हैं, और इसको आयुर्वेद में घृतशी कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में इसका इफेक्ट ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में हेल्पफुल है। वैसो डायलेटर है, यानी कि जो वेसल्स है उसको डायलेट यानी चौड़ा करेगा और ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगा, और ब्लड प्यूरिफिकेशन में भी बहुत हेल्पफुल है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो बहुत सिंपल, आपका कफ में, अस्थमा में और कॉमन कोल्ड में हेल्पफुल है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख को बढ़ाता है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती उनकी भूख को बढ़ाता है। आम दोष यानी कि जो शरीर में अनडाइजेस्टेड मेटाबॉलिक टॉक्सिन और वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो जाते हैं उनको शरीर से बाहर निकालता है। और कॉन्स्टिपेशन यानी अतिसार, उसकी चिकित्सा में भी सहायक है। यूरिनरी सिस्टम, सबसे पहली जो डिजीज़ है वो है पायूरिया,
यानी कि यदि कोई बंदा यूरिनेशन करता है तो उसका यूरिन क्लाउडी दिखेगा आपको देखने में, क्योंकि उसमें वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होंगे और बर्निंग सेंसेशन भी होगा यूरिनेशन के टाइम पे। आयुर्वेद में हम इसे मज्जामेह कहते हैं। एक्शन ऑन कफ एंड मेद। एक्शन ऑन कफ एंड मेद, प्रमेह की बात हो रही है इसमें, और कौन सा प्रमेह है? कफ से तो हो गया प्रमेह, और मेद से हो गया वासा, वासा धातु की बात हो रही है। वासा में जो है, इसको हम मॉडर्न डिजीज से अगर कोरिलेट करें तो ये होता है लिपी यूरिया। पर वासा में क्या है, आयुर्वेदिक डेफिनेशन क्या है? मूत्र में वासा धातु मिलकर शरीर से बाहर निकलने लगता है, इसे हम वासा में कहते हैं। और लिपी यूरिया क्या है? जो लिपिड्स हैं बॉडी के, वो यूरिन में डिसॉल्व होकर शरीर से बाहर आते हैं, यूरिन में मिलते हैं, तो उसको हम लिपी यूरिया कहते हैं। दोनों ही डिजीज एक ही हैं। अगला स्किन। स्किन में यूटिकेरिया जो डिजीज़ है, ये मेनली स्किन में यूटिकेरिया, स्किन डिजीज़ में सबसे पहला यूटिकेरिया। यूटिकेरिया जो है ये वैस्कुलर एलर्जिक रिएक्शन है। आयुर्वेद में हम इसे शीतपित्त कहते हैं। शीतपित्त एक रक्तज शोथ है। यह एक वात आधिक्य व्याधि है और इसमें तोद इसका मुख्य लक्षण है। शीतपित्त की चिकित्सा है कि अग्निमंथ की जो जड़ है उसकी मज्जा को लें और उसका स्वरस निकालें, 15 ml एक दिन में 3 बार पिएं। और जो उसके पत्ते हैं उसका स्वरस निकालें, एक दिन में 3 बार पिएं, 15 ml। अग्निमंथ की दो और प्रॉपर्टी, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है यानी कि स्वेलिंग को कम करेगा, और एनाल्जेसिक है यानी कि पेन वगैरह को रिड्यूस करेगा। दो और डिजीज़, फीवर और अनीमिया यानी कि ज्वर और पांडु, दोनों में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इसके पत्तों के स्वरस को यानी कि लीफ जूस को हम यूज़ करते हैं, और बार्क के डिकॉक्शन को यानी कि इसकी जो बाहरी त्वक है उसके क्वाथ को हम इस प्रयोग में लेते हैं। वीडियो के एंड में हम बात करेंगे फॉर्मुलेशंस की। तो इसकी फॉर्मुलेशन में सबसे पहले आता है अग्निमंथ का कषाय, अग्निमंथ के मूल का क्वाथ, दशमूल अरिष्ट व दशमूल क्वाथ, नारायण तेल। नारायण तेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पैरालिसिस में, नम्बनेस में, बैक पेन में, नेक स्टिफनेस में, जॉइंट पेन में और लॉक जॉ में नारायण तेल का प्रयोग होता है। नारायण तेल नर्व्स, बोन्स और मसल्स, बेसिकली इनको स्ट्रेंथ देता है। अगला है गौरोचन आदि वटी। गौरोचन क्या होता है? गाय के पेट में जो पथरी मिलती है उसको गौरोचन कहते हैं। इसकी एक वटी बनाई जाती है जिसको गौरोचन आदि वटी कहते हैं। इसमें अग्निमंथ का प्रयोग होता है। अब हम इसकी मात्रा यानी कि डोज की बात करेंगे। चूर्ण 1 से 3 ग्राम तक प्रयोग करना चाहिए, क्वाथ 50 से 100 ml तक, स्वरस जो है वो 10 से 20 ml तक प्रयोग में लेना चाहिए।